DGBB न्यूज़ में आपका स्वागत है। संतोष अग्रवाल जी, ये जो रुनीचा दरबार आपने अपने यहाँ घर में बनाया है, इसके विषय में आप जानकारी दीजिए। ऐसा है कि मेरा जो विचार था, पहले भाटापारा बस्ती में कहीं सार्वजनिक रूप से मैं इनकी प्राण प्रतिष्ठा करूं बाबा की। मैं थोड़ा बस्ती में घूमा, कहीं कुछ जगह मिल जाए या लोगों का सहयोग मिल जाए, मिलजुल के साथ प्राण प्रतिष्ठा करें, बाबा के मंदिर बनाए। लेकिन मुझे आउट ऑफ सिटी मिली तो वो मुझको थोड़ा सा रास नहीं आया है कि यहाँ से 10 किलोमीटर दूर है। तो फिर मेरे पड़ोसी हैं, मेरा छोटा सा मकान था, मैंने बाबा को कहा कि ये जो बिकने का था, बिकाऊ था ये, तो वो मकान ऐसा है कि मेरे को मिल जाएगा तो बाबा मैं दोनों को कंबाइन करके मैं आपका यहाँ पे दरबार सजाऊंगा, ऐसा करके। तो वो सौदा जमा नहीं, लेकिन 3 साल के बाद पुनः वो चल के मेरे पास आया और मुझको वो सौदा जो है बाबा की कृपा से हो गया और ये मकान जो बाजू वाला मिला, तो वो दोनों मकान को कंबाइन करके बाबा का दरबार जो है सजाया। और सुने आप यहाँ पे बाबा रामदेव की दूज बड़ी धूमधाम से मनाते हैं और आज यहाँ दशमी का भी पर्व, दशमी और दूज में बाबा जी की क्या विषय जो यहाँ पे दो आप कार्यक्रम यहाँ पे आयोजित करते हैं? ऐसा है कि भादो सुदी दूज चंद्र दर्शन के रोज़ बाबा जी का जन्म हुआ था और भादो सुदी दशमी के रोज़ बाबा जी ने जीवित समाधि ली थी रामदेवरा में, राजस्थान में, जो जैसलमेर जिला में पड़ता है। और एक्कम से लेके भादो सुदी एक्कम से लेके 11 तक रामदेवरा जो उनका मेन स्थल है, समाधि स्थल है, वहाँ पे मेला लगता है बाबा का। और ज़्यादा जोर एक्कम से लेके दशमी तक का रहता है। वैसे वो अंधेरे पक्ष की एक्कम से लेके 11 तक का उजाले पक्ष का मेला चलता है, लेकिन जो उजाला पक्ष का जो एक्कम से लेके 10वीं तक का 11 तक का जो रहता है वो बहुत ज़्यादा जोर रहता है। और वैसे भी हिंदुस्तान में जहाँ भी बाबा की मंदिर है, तो भादों में सभी जगह बाबा की आराधना, पूजा पाठ, फेरी, जागरण सभी जगह चल रहे हैं। उसी सिलसिले में यहाँ है जो हमने दरबार सजाया है, तो हर भादों की दूज और दशमी को रोज़ जो है बाबा का भजन कीर्तन जो करते हैं। और ये जो कहा जाता है कि दूज का चांद दर्शन करना चाहिए, ये भी कोई खास इससे जुड़ाव है क्या इसमें? इसके ऐसा है कि बाबा ने जब अपने अजमल जी जो थे, राजा थे, जो निसंतान थे, उनको उन्होंने वरदान दिया था कि बोले बोले कि जिस दिन आपका भादो सुदी दूज दिन शनिवार जब चंद्र दर्शन जब उदय होगा, उस दिन मैं आपके घर में पालने में आके सो जाऊंगा। तो चंद्र दर्शन का कनेक्शन उनके जन्म से संबंधित है। भादो सुदी दूज के रोज़ चंद्र दर्शन होगा तो उस समय मैं आके आपके पालने में सो जाऊंगा। तो इसका कनेक्शन बस यही है। बाबा जी ने जन्म कहाँ लिया था और समाधि कहाँ ली? बाबा जी ने जन्म जो लिया था आपका उलू कश्मीर करके एक एरिया है जो आज पाकिस्तान में है, जो वहाँ उन्होंने जन्म लिया। समाधि जो ली है बाबा ने, वो आपके रामदेवरा रुनीचा जो आज वहाँ मेला चल रहा है, जीवित समाधि ली है। ये 101% है। और जो जन्म स्थल के बारे में एक प्रश्न आता है कि कोई ऐसा बोलता है, कुछ और बोलता है, तो वो थोड़ा सा, लेकिन समाधि जो है
जो एक मत है, सारे लोगों का एक राय है कि आपका जैसलमेर जिला में रामदेवरा बाबा के नाम से रेलवे स्टेशन है, पुराना नाम इनका जो है बाबा का दिया हुआ रूणीचा है, उसमें कोई दो मत किसी भी व्यक्ति का नहीं है। तो वहाँ वो अभी मेला चल रहा है। जन्म के लिए थोड़ा सा प्रश्नवाचक है, मेरे लिए भी है, मैं भी आज भी कन्फ्यूजन हूँ कि कहाँ है। और समाधि कहाँ लिए बाबा जी? बाबा जो समाधि लिए रूणीचा में लिए है, रामदेवराम लिए, जो आज मेला चल रहा है, इसमें सारे लोगों की एक राय है, कोई व्यक्ति इसमें दो मत नहीं है, ये 101% है। आप रामदेवरा कितनी बार जाके आ चुके हैं अभी पहले तक? तो मैं बहुत जाया करता था, हर साल जाया करता था। अब थोड़ा सा बाबा की जैसी इच्छा है, 5 साल 4 साल में चले जाता हूँ। अब उम्र भी हो गई है। वैसे वहाँ भी हमारी एक धर्मशाला है बाबा के दरबार में, आपका अखिल भारतीय बाबा रामदेव भक्त संगम के नाम से रामदेवरा में, जिसका मैं 300 आदमी ट्रस्टी हूँ, जिसका एक मैं भी एक ट्रस्टी हूँ करके। और कोई विषय में कोई बाबा जी का हम सुनते हैं कि बाबा जी बहुत चमत्कार भी दिखाते हैं, कोई ऐसा आपने ऐसा चमत्कार देखा कि आपको यहाँ पे रूणीचा दरबार अपने घर में बनाने की प्रेरणा प्राप्त हुई? नहीं, ऐसा है कि मेरी जो दादी जी है, आज़ादी से पहले से मानती आ रही है, उसी परंपरा को हमने आगे निभाया है, और हमने तो पल पल चमत्कार देखा है और आज भी हम देख रहे हैं। और मैं ही क्या, बहुत लाखों लोग हैं जो उनकी मानता है, ऐसी नहीं है, सबने चमत्कार देखा है। भाई साहब बैठे हैं, ये भी चमत्कार, ये भी मानते हैं, इधर और भाई साहब बैठे हैं, सारे लोग मानते हैं इस चीज़ को। ये रूणीचा दरबार आपके घर में सजाया गया है, ये दरबार कौन से सन में यहाँ पे सजाया गया और कितने वर्ष से ये उत्सव मनाया जा रहा है? जय बाबा की। ये प्राण प्रतिष्ठा 18 अप्रैल 2018 से हुआ है यहाँ, और हमें यहाँ 2 साल हुआ है, ये तीसरा रनिंग है शादी को। बाकी 2 साल में बाबा का बहुत चमत्कार देखे हैं, बहुत मानने लग गए हैं और बहुत अच्छा लगता है यहाँ। और रामदेवरा भी होके आए हैं। बाबा के बारे में वैसे ज़्यादा तो नहीं जान रहे हैं, मगर जितना जाने बहुत अच्छा लगता है, बहुत आनंद आता है। हमारे जो चाचा ससुर हैं वो बहुत अच्छा यहाँ भजन वजन कराते हैं। और मेरे चाचा ससुर जो तीसरे नंबर वाले, उनको चमत्कार मिला था बाबा का, वो बोल नहीं सकते थे और चल भी नहीं सकते थे, तो वो बाबा की कृपा से बचपन में ही बोलने लग गए और चलने लग गए थे। और बाबा बहुत पर्चा दिए हैं, उनके बारे में बहुत सुने हैं। और रामदेवरा भी बहुत बढ़िया मंदिर है, बहुत अच्छा लगा जाके, फिर जाएंगे वहाँ। बाबा जो हैं वो द्वारिकाधीश के अवतार हैं, कृष्ण भगवान के अवतार हैं वो। और ये ऐसा है कि जब उनका जन्म हुआ था, अजमल जी जो हैं वो उनके पिताजी हैं, अजमल जी, उनकी कोई संतान नहीं थी, तो वो द्वारिकाधीश कृष्ण भगवान को बहुत मानते थे। तो अब उनकी उम्र भी बड़ी हो गई थी, तो वो बोले कि उनकी जो धर्म पत्नी है वो बोली कि हमारी कोई संतान नहीं है, तो आप इतना मानते हो कृष्ण भगवान को, तो आप उनसे संतान मांगो। तो वो कृष्ण मंदिर में गए थे, तो कृष्ण भगवान, पंडित जी बोले कि यहाँ कहाँ आए हो, द्वारिकाधीश तो सागर में मिलते हैं, वहाँ जाओ समुद्र में। तो वो वहाँ गए, भगवान को आवाज़ दिए, भगवान आए नहीं, तो वो कूदने ही वाले थे कि भगवान आ गए और बोले कि वो बोले कि आप मेरे घर जन्म लो करके। तो कृष्ण भगवान बोले कि मेरे जो बड़े भाई हैं बलराम, वो पहले आएंगे, वो कोख से जन्म लेंगे, और मैं जो हूँ मैं पालना में आऊँगा। तो जो अजमल जी थे वो चाहते थे कि कृष्ण भगवान स्वयं आए उनके घर में। तो वो पहले बलराम जो उनके बड़े भाई हैं वो क्या नाम, बहरम देव जी के नाम से जो है बड़े भाई का जन्म हुआ बसंत पंचमी के दिन। और छोटे भाई जो हैं कृष्ण भगवान, वही बाबा रामदेव जी हैं, कृष्ण भगवान ही बाबा रामदेव जी हैं, उन्हीं का अवतार है। तो वो डायरेक्ट पलना में आए थे, तो उनको संतान हुई अजमल जी को। उसके बाद बाबा बहुत पर्चा अपने ही परिवार वालों को दिखाए हैं। उनकी जो धर्म पत्नी थी वो माता लक्ष्मी है, और वो चल भी नहीं सकती थी, वो लंगड़ी थी, है ना, बोल नहीं सकती थी।
तो जब फेरा हो रहा था तभी बाबा को चमत्कार दिखाए कि उनकी जो धर्मपत्नी है वो उड़ गई, है ना। फेरा होने के समय वो चलने भी लग गई, बोलने भी लग गई। उनको पर्चा दिए और उनकी जो बहनें हैं, है ना, लाछाबाई, सुगनाबाई, और उनको पर्चा दिए। उनका जो भांजा है वो जिंदा हो गया था, है ना, उनको आवाज़ दिए। तो ऐसा बहुत सारे हैं कि मैं तो बता नहीं पा रही हूँ, शॉर्ट में बता रही हूँ। बाबा बहुत चमत्कार दिखाते हैं और जो बाबा को मानता है वो झोली भर के ले जाता है। जय बाबा। ये तो आपने पूरा चमत्कार के बारे में बताया। एक प्रश्न है संतोष जी आपसे। बाबा जी को घोड़े से बहुत प्यार था और कहा जाता है कि दरबार में जो भी घोड़ा चढ़ाता है, उनको समर्पित करता है, वो बहुत खुश होते हैं। तो घोड़े से ऐसा क्या लगाव है कि एक कहानी बन गई, उनको घोड़े से बहुत प्यार है, क्या कारण है? देखिए, ऐसा है कि बाबा ने अपने जीवन काल में 24 परिचय दिया था। समाधि से लेते तक 24 परिचय दिया। पहला उन्होंने अपने पिताजी को दिया था, दूसरा अपने माताजी को दिया था, तीसरा जो है दर्जी जो घोड़ा बना के लेके आया था, तो उन्होंने चीटिंग कर दिया था महाराज से, राजा से। नया कपड़ा लेके गया तो बाहर से नया बनाया, अंदर उसको पुराना भर दिया। तो बाबा को अपना जो वाहन है, गरुड़ जो वाहन है, तो विष्णु अवतार हैं, तो उनको लाना था तो कुछ तो बहाना चाहिए। तो वो जब लेके आया घोड़ा, तो भगवान ने जो है गरुड़ का अवतार है, घोड़ा जो है गरुड़ का अवतार है, तो उनको लाना है, किसी बहाने से लाना है, कैसे लाए? तो वो चीटिंग किया दर्जी ने। राज दरबार में लाके घोड़ा दिया, बाल में छोटेपन में जो बाबा थे, तो वो जो घोड़े में चढ़े तो आसमान में उड़ गए। आसमान में उड़े तब वो राजा जो थे, उनके अजमल जी पिताजी थे, बोले कि कुछ जादू टोना करके लेके आया है। अगर जादू टोना करके लेके आया तो उसको जेल में डाल दिए, सज़ा दिए। तो उधर भी पुकार लगाया, महाराज बोलेगा मेरे से गलती हो गई, मैंने अब तो से चीटिंग की है, चोरी की है, धोखा किया है। तो उन्होंने माफ़ी मांगी, तो उन्होंने उनको माफ़ किया। फिर घोड़ा उन्होंने आसमान से नीचे में लाया और उसको जेल से छुड़वाया अपने पिताजी को बोल के। फिर उनको वरदान दिए, बोले कि जा, बोले कहे जहाँ भी मेरा दरबार सजेगा तो कपड़े का घोड़ा जो है चढ़ेगा, और बिना कपड़े के मेरे घोड़ा के बिगड़ मेरा दरबार नहीं सजेगा। और जो चढ़ाएगा उसकी सच्चे दिल से चढ़ाएगा तो उसकी मनोकामना पूरी होगी। तो ये बोलो रामदेव बाबा की जय। जी भी मीडिया का तहे दिल से आभार, साधुवाद, धन्यवाद जिन्होंने यहाँ पे आके कवरेज की। इसके तरफ रुणिचा दरबार की तरफ से मैं उनका हार्दिक हार्दिक धन्यवाद, अभिनंदन करता हूँ। जय बाबा, जय बाबा। Hallelujah.
इस दरबार में आखा तीज, अक्षय तृतीया जो होता है उस दिन बाबा का विवाह हुआ था। तो ये प्राण प्रतिष्ठा इस दरबार की जो है आखा तीज की रोज़ हुई थी। तो आखा तीज को रोज़ भी दरबार सजता है बाबा का। उस दिन बाबा की बारात निकलती है, धूमधाम से बारात बाबा का विवाह मनाते हैं। इस दरबार के में करने वाला 3 कार्यक्रम मेजर होता है। एक आखा तीज का बड़ा कार्यक्रम, दूसरा जो होता है भादों की दूज और दशमी, और इसके अलावा हर महीने की दूज और दशमी की बाबा की जोत जलती थी। मेरी भाभी जी थी तो वो दरबार सजाती थी, वो नहीं है तो थोड़ा सा परेशानी तो होती है, लेकिन हम लोग जो है दूज और दशमी की जोत जरूर लेते हैं। TGV मीडिया जो है यहाँ के दरबार में जो उन्होंने अपना अमूल्य समय दे के जो रिकॉर्डिंग की है, इसके लिए मैं इनका आभार व्यक्त करता हूँ और तहे दिल से उनको शुक्रिया अदा करता हूँ। LIC, जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी।